DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं राज कुंद्रा, जो बॉलीवुड की बहुत ही चर्चित हस्ती हैं इन दिनों, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। न्यूज़ चैनल्स के अनुसार उन पर यह आरोप है कि उन्होंने हिंदुस्तानी कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे अश्लील फिल्म बनाई जो कानूनी उलझन में फंसा हुआ है। मैं उनकी जन्मकुंडली का विश्लेषण कर ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला चैनल आपको जल्द से जल्द मिल सके। राज कुंद्रा का जन्म लंदन में हुआ था 9 सितंबर 1975 के दिन और जन्म का समय है 12 बजे दोपहर में। जन्म का दिन है मंगलवार। इस आधार पर जो लगन कुंडली बनती है वो इस प्रकार है। पहले ही घर में 7 लिखा है, इसलिए तुला लगन के हैं। वहाँ चंद्रमा स्थित है, इसलिए तुला राशि के हैं। चूँकि मंगल 8th हाउस में बैठा, इसलिए राज कुंद्रा मांगलिक हैं और स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं। इनकी जन्म कुंडली में कुछ विशेष बातें हैं। इनकी जन्म कुंडली में 11th हाउस जो लाभ घर है, वहाँ जाकर बैठा शुक्र जो लग्नेश है। लग्नेश का लाभ घर में बैठना आर्थिक उन्नति दिलाता है, काफ़ी धन दिलाता है। और 11th हाउस में 5 लिखा है और वहाँ बैठा सूर्य स्व राशि का है, इसलिए इन्हें ख्याति भी मिली। राहु जाकर बैठा 2nd हाउस में, जहाँ 8 लिखा है, वहाँ राहु नीच का है। चूँकि राहु नीच का है, इसलिए इनकी भाषा बहुत आक्रामक है। बृहस्पति जाकर बैठा 7th हाउस में और वहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 11th हाउस पे है, जहाँ 5 लिखा है, तो इन्होंने बृहस्पति के आशीर्वाद से भी धन कमाया। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति या तो 11th हाउस में बैठ जाए या 11th हाउस को देख ले, उसे कभी भी अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चूँकि बृहस्पति नैतिकता के द्योतक है, बृहस्पति धर्म के द्योतक है, धर्म के सूचक है। जिसकी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति 11th हाउस में बैठ जाए या 11th हाउस को देख ले, उस व्यक्ति को गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से कभी धन प्राप्ति हो ही नहीं सकती। उन्होंने बाकी भी ने जैसे भी किया मुझे पता नहीं, लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं वो पूरी तरह बृहस्पति के प्रभाव के खिलाफ है। अब देखना यह है कि इनका जो 9th हाउस है, वहाँ 3 लिखा है और 12th हाउस में 6 लिखा है। तो जो बुध है वो 9th हाउस और 6th हाउस के मालिक, 9th और 12th हाउस के मालिक है। 12th हाउस में 6 लिखा है, 9th हाउस में 3 लिखा है। और बुध जाके बैठे 12th हाउस में, जहाँ 6 लिखा है। 6 जो लिखा है वो कन्या राशि है, यानी बुध जाके बैठे कन्या राशि में। कन्या राशि का बुध उच्च का होता है। अब 12वें घर में बुध का बैठना क्या दिखलाता है? भाग जाकर बैठा 12वें घर में। 12वां घर सूचक है किन चीज़ों का? 12वां घर सूचक है विदेश का, विदेश में सेटल होने का। 12वां घर सूचक है जेल यात्रा का।
12वां घर सूचक है कानूनी उलझनों का, 12वां घर सूचक है अस्पताल जाने का। तो इनका भाग्य मालिक जाकर बैठा 12वें घर में, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस से लाभ नहीं हो सकता। इन्हें बिजनेस से तभी लाभ होगा जब वे हिंदुस्तान के बाहर कहीं जाकर बिजनेस करें, क्योंकि बुध बैठा 12वें घर में। तो स्थिति ये है कि जो बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पे है और बृहस्पति नैतिकता और धर्म का सूचक है, तो जब कभी भी ये बिजनेस में नियमों का उल्लंघन करेंगे, लॉ ऑफ द लैंड का उल्लंघन करेंगे, अधर्म का साथ देंगे, अनैतिकता का राह पकड़ेंगे, तो इन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। और चूँकि बुध जो भाग का मालिक है जाकर बैठा 12वें घर में, तो इन्हें हिंदुस्तान की ओर मुड़कर देखना भी नहीं है। इन्हें अपना सारा बिजनेस हिंदुस्तान से समेट कर विदेश में ही करना चाहिए। अब देखना है इनकी महादशा कौन सी चल रही है। वर्तमान में महादशा बुध की चल रही है, जो शुरू हुई थी 17 दिसंबर 2018 को और ख़त्म होगी 17 दिसंबर 2035 को। इस बुध की महादशा में इनकी वर्तमान में चल रही है केतु की अंतर्दशा। केतु की अंतर्दशा शुरू हुई थी 14 मई 2021 को और ख़त्म होगी 11 मई 2022 को। अब आप ये देखें कि इनकी जन्म कुंडली में केतु, ये देखें इनकी जन्म कुंडली, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। केतु 8th हाउस में बैठा जहाँ 2 लिखा है, तो 8th हाउस में जहाँ 2 लिखा है वहाँ केतु बैठा। 2 का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि का केतु नीच का होता है, तो केतु इन्हें अच्छा फल दे ही नहीं सकता। एक तो बुध 12वें घर में, दूसरा केतु 8वें घर में। तो जब तक बुध में केतु चलेगा ये कानून उलझनों में फंसे रहेंगे, जेल की यात्रा करेंगे और कानूनी प्रक्रिया से इन्हें गुजरना पड़ेगा। अब आप याद करें कि जब केतु के अंदर दशा शुरू हुई थी 14 मई 2021 के दिन, उसी समय के बाद यह कानूनी उलझन में फंसे और यह कानूनी उलझन चलता रहेगा 11 मई 2022 तक। उसके बाद आएगा बुध में शुक्र, तब इन्हें कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी। तो राजकुंद्रा को मेरी एक सलाह है कि वो हिंदुस्तान की वो पलट के भी ना देखें, हिंदुस्तान में क्यों कोई भी बिजनेस का संबंध नहीं रखें, क्योंकि बुध 12वें घर में है। और ये शुक्र का रत्न डायमंड पहन लें रिंग फिंगर में किसी भी फ्राइडे को गोल्ड में, क्योंकि शुक्र इनका लग्नेश है और जाकर बैठा 11th हाउस में, तो शुक्र को बलि करने से इन्हें लाभ मिलेगा। तो ये है राजकुंद्रा की जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अब अगला वीडियो किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी कौन सी राजनीतिक हस्ती है या ऐसा कौन सा बॉलीवुड का करैक्टर है जिसके भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, वही मैं अगले वीडियो में पेश करूंगा। धन्यवाद।